गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टोरेज बैटरी यानी कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन। स्टोरेज बैटरी हमारी क्या होती है, देखते हैं। द्वितीय सेल का समूहीकरण करने संचय बैटरी को तैयार किया जाता है। मतलब द्वितीय सेल के समूहीकरण करने के लिए संचय बैटरी को तैयार किया जाता है। द्वितीय सेल का बाह्य कार्य लगभग प्राथमिक सेलों के समान ही है। जो हमारी द्वितीय सेल है उसको बाह्य कार्य प्राथमिक सेलों के समान ही है। द्वितीय सेल जब जब विसर्जित होती है तब तब उन्हें पुनः आविष्कृत किया जाता है। ये जब जब विसर्जित होती है तो उन्हें पुनः आविष्कृत किया जाता है, जबकि ऐसा प्राथमिक सेलों में संभव नहीं है। मतलब हमारा जो प्राथमिक सेल है उसमें सिर्फ हम इसको एक ही बार चार्ज कर सकते हैं, अगर वो डाउन हो जाए तो बेकार हो जाता है, फेंकना पड़ता है। लेकिन हमारा द्वितीय सेल जो होता है उसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, तब तब इन्हें पुनः आविष्कृत किया जाता है। जब ऐसा प्राथमिक सेलों में संभव नहीं है, यद्यपि द्वितीय सेलों की बार बार आविष्कृत करना पड़ता है, परंतु प्राथमिक सेलों की तरह यांत्रिक रूप बदलना नहीं पड़ता। इसलिए प्राथमिक रूप की तरह से बदलना नहीं पड़ता कि मतलब एक चार्ज करके ख़राब होगी तो फेंको दूसरी लगानी पड़ेगी। ये एक ही काम करती रहती है, उसको चार्ज करना पड़ता है बस। औद्योगिक क्षेत्रों में प्राथमिक सेलों की अपेक्षा द्वितीय सेलों अर्थात संचय बैटरियों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। जो हमारी इंडस्ट्री होती है उसमें प्राथमिक सेल यूज नहीं करते, द्वितीय सेल यूज करते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, वैद्युत जन केंद्रों, वैद्युत उपकेंद्रों मतलब हमारे जो जनरेटिंग स्टेशन है, उपकेंद्र हैं, इंडस्ट्रीज है कि वैद्युत व्यवस्थाओं के परिपथ वियोजकों को बंद तथा ट्रिपिंग हेतु, रिले के रक्षण साधनों हेतु, आपातकालीन प्रकाश के साधनों हेतु, स्वचालित नियंत्रण हेतु आदि के लिए धारा सप्लाई के रूप में संचय बैटरी का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमारे जो जनरेटिंग स्टेशन हो गए, सब स्टेशन हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, वहाँ पर रिले को हमें ऑपरेट कराना है या ट्रिप कराना है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं वर्किंग स्टोरेज ऑफ बैटरी। वर्किंग क्या होती है? संचय बैटरी एक रासायनिक स्रोत है, ये रासायनिक केमिकल सोर्स है एक, जिससे द्वितीय सेल के समूहीकरण से बनाया जाता है, जो वैद्युत परिपथ में दिए गए धारा सप्लाई प्रदान करती है। संचय बैटरी आदान पात्र में रखी होती हैं, जिससे वैद्युत अपघट्य धारा भरा होता है, जिसमें धारा एवं ऋणात्मक प्लेटें रहती हैं। ठीक है, जिसमें धारा और ऋणात्मक प्लेट रहती हैं। संचय बैटरियों का कार्य सिद्धांत प्रत्यावर्ती वैद्युत रासायनिक क्रिया पर आधारित होता है। बैटरी के धनात्मक सिरे को किसी दिष्ट धारा जनित्र या दिष्टकारी के धनात्मक सिरे से तथा ऋणात्मक सिरे से दिष्टकारी ऋणात्मक सिरे संयोजित कर बैटरी आविष्कृत की जाती है। मतलब उसमें हम सिर्फ दो टर्मिनल लेते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, चाहे दिष्ट धारा, चाहे जनरेटर हो सकता है, चाहे हमारी मोटर हो सकती है। अब देखते हैं वैद्युत अपघट्य तथा प्लेटों के आधार पर संचय बैटरी दो प्रकार की होती हैं। पहला सीसा अम्ल संचय बैटरी, लेड एसिड बैटरी, और दूसरा क्षारीय संचारण बैटरी, एल्काइन स्टोरेज बैटरी। हमारी लेड एसिड बैटरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब में पूछा भी जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लेड एसिड बैटरी क्या होता है? संरचना, कार्य तथा सेवा के आधार पर सीसा अम्ल संचयक बैटरी को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा पोर्टेबल बैटरी। इस प्रकार की बैटरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से लाया जा सकता है। इसका प्रयोग अंतर्दाह इंजनों के, सड़क वाहन के परिवर्तक, स्टार्टिंग, प्रकाशन, लाइटनिंग तथा स्फुलन, इग्निशन आदि के पावर सप्लाई देने के हेतु किया जाता है। जो हमारी पोर्टेबल बैटरी होती है उसको हम कैरी कर सकते हैं आसानी से। इसको हम स्टार्टिंग के लिए, जैसे गाड़ी के स्टार्टिंग के लिए, मोटरसाइकिल, कार के प्रकाशन के लिए और इग्निशन के लिए यूज करते हैं। सेकेंडरी बैटरी हमारी क्या होती है? इन बैटरी को एक बार किसी स्थान पर लगाने के पश्चात वहाँ से सेवा के दौरान नहीं हटाया जा सकता। ये सेकेंडरी बैटरी को हम कैरी नहीं कर सकते, वह जहाँ लगा दिया वहाँ फिक्स हो गया। इसका उपयोग स्टैंड बाई सिस्टम को पावर सप्लाई देने हेतु किया जाता है। इसका स्टैंड बाई सिस्टम को पावर देने के लिए यूज किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा। इसका प्रयोग हूटर, हॉर्न, बजर, इमरजेंसी लाइटनिंग उपकरणों के वैद्युत सप्लाई को देने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इसके डिस्क्रिप्शन वर्णन देखते हैं क्या इसमें लिखा है। निम्न चित्र में दिखाया गया है, ये चित्र दिखाया गया हमारे इसमें चित्र में। निम्न चित्र में प्रदर्शित वैद्युत विश्लेषण का मूल पदार्थों का वैद्युत निरपेक्षण है। यौगिक पदार्थों का वैद्युत विश्लेषण एक विशेष प्रकार के बर्तन में किया गया है। इसका विश्लेषण बर्तन में किया गया है, जिसे वैद्युत विश्लेषी कुंड या वोल्ट मीटर कहते हैं। इसमें वैद्युत विश्लेषण का द्रव्य पिघला हुआ जलीय घोल होता है। इसमें एक पिघला हुआ जलीय घोल होता है ये,
जिसमें एनोड तथा कैथोड दो प्रारूपी इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। इलेक्ट्रोड के बाह्य सिरे तारों द्वारा बैटरी में संयोजित रहते हैं। इलेक्ट्रोड के तार मतलब बैटरी द्वारा इसमें संयोजित रहते हैं। एक बैटरी से तार इसमें जोड़ देते हैं, जो तार इसमें बड़े होते हैं। वैद्युत धारा प्रवाहित होते ही वैद्युत विश्लेषण के घोल में रासायनिक अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। फलस्वरूप वैद्युत विश्लेषण के अवयव दो प्रकार के आयनों में विभक्त होते हैं। जो आयन कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें कैटायन, मतलब जो आयन हमारे कैथोड की ओर जाते हैं उन्हें कैटायन, और जो एनोड की तरफ जाते हैं उन्हें एनायन कहते हैं। आयनों के इलेक्ट्रोड पर पहुंचते ही उनका वैद्युत आवेश उदासीन हो जाता है और वे इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाते हैं। और ये मतलब हमारा आयन इलेक्ट्रोड पर पहुंचते ही उदासीन हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रोड पर हमारे एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार वैद्युत विश्लेषण के अवयव विच्छेदित होकर निक्षेपित होते हैं और वैद्युत निरपेक्ष रासायनिक क्रिया में विद्युत विश्लेषण करते हैं। सिंपल से डायग्राम में हमारे एक अम्ली भरा है गोल एक जल का, इसमें हमने एनोड कैथोड ले रखी है, एक बैटरी लगा रखी है, बस उससे बैटरी सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देते हैं हमारे जो आयन होते हैं, जो कैथोड के आयन होते हैं वो कैथोड की तरफ आते हैं, तो कैटायन, जो एनोड की तरफ जाते हैं एनायन बोलते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटी और रेटिंग ऑफ सेल। विसर्जन से पूर्व सेल द्वारा प्रदत्त वैद्युत मात्रा Q=I2 सेल की क्षमता तथा धारिता निर्धारण करती है। ठीक है, जो कैपेसिटी Q=I2 निर्धारित करती है हमारी सेल की। संचय में सेल की धारिता एम्पियर घंटा में नापी जाती है। जो हम इसको नापते हैं वो एम्पियर घंटा में नापते हैं, अर्थात इसका मात्रक एम्पियर घंटा होता है। एक AH की निम्नलिखित रूप से व्याख्या की जाती है। यदि कोई सेल 1 घंटे में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करे, मतलब कोई सेल है 1 घंटे में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहा है, तो उसकी विसर्जन दर प्रवाहित कर रहा है तो उसे 1 AH होगी, उसकी धारिता 1 AH होगी, एम्पियर आवर होगी। सेल की धारिता उसकी विसर्जन दर वैद्युत अपघट्य के विशिष्ट घनत्व तथा तापमान पर निर्भर करती है। यदि सेल का तापमान यह विशिष्ट घनत्व या दोनों बढ़ने तो सेल की धारिता बढ़ती है। अब रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? घंटों में व्यक्त, यदि घंटों में व्यक्त वह अवधि जिसमें कोई बैटरी विसर्जित हो जाती है उसे विसर्जन दर कहते हैं। विसर्जन दर बढ़ने से सेल की धारिता कम हो जाती है, क्योंकि उच्च विसर्जन दर से सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण टर्मिनल वोल्टता से अधिक गिरावट आ जाती है। साथ ही प्लेटों के छिद्र की अम्ल सामर्थ्य दुर्बल हो जाती है, जिसके कारण प्लेटों पर रासायनिक प्रतिक्रिया तीव्र हो जाती है। इससे सेल की प्लेटों शीघ्र ही खराब हो जाती हैं। अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ सेल की क्या होती है। सेल की निर्गत तथा निवेश के अनुपात सेल की दक्षता कहते हैं। सेल की निर्गत तथा निवेश के अनुपात को दक्षता कहते हैं। इसे एफिशिएंसी मतलब ईटा से प्रत्ययात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। ईटा = सेल की निर्गत अपॉन सेल की निवेश। अगर प्रति वॉट आवर दक्षता में बात करें तो वॉट मल्टीप्लाई बाई घंटा विसर्जन अपॉन घंटा माइनस घंटा आवेश मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। मेथड ऑफ बैटरी चार्जिंग। भिन्न भिन्न घटकों के आधार पर बैटरी आवेशन की विधियां निम्न हैं। पहले हम देखते हैं वैद्युत स्रोत के आधार पर क्या दृष्ट धारा प्रदायी विधि, दूसरी है घोड़ी परिवर्ती विधि, तीसरा निम्न वोल्टता मोटर जनित्र समूह, चौथा दृष्टकारी विधि। अब देखते हैं धारा नियंत्रण करंट कंट्रोल के बेस पर क्या है, स्थिर धारा विधि और स्थिर वोल्टता विधि। अब देखते हैं स्थिति के आधार पर बेस्ड ऑन पोजीशन क्या है, ध्रुव आवेशित विधि, अभिवर्धन आवेशित विधि, मदन आवेशित विधि, फोर्थ सतत तापन विधि, फिर दोबारा समकारी आवेशित विधि। पहला देखते हैं हम वैद्युत स्रोत के आधार पर बैटरी का आवेशन। बैटरी के आवेशन के लिए दृष्ट धारा प्रदाय की आवश्यकता होती है, परंतु यदि उस स्थान पर दृष्ट धारा प्रदाय उपलब्ध नहीं है तो AC को DC में परिवर्तित करके बैटरी को आवेशित किया जाता है। ठीक है, इस धारा को बैटरी आवेशन की 4 विधियां हैं। पहला देखते हैं सामान्य दृष्टधारी प्रदायी विधि। यदि किसी स्थान पर पहले से दृष्टधारी प्रदाय उपलब्ध हो, मतलब कहीं से पहले ही हमारे दृष्टधारा उपलब्ध हो, तो बैटरी को सीधे सप्लाई से आवेशित करते हैं, तो बैटरी सीधे सप्लाई से जोड़ते हैं।
अर्थात बैटरी की ध्रुवता को प्रदाय की यथोचित ध्रुवता से संयोजित करके आवेश किया जाता है। दूसरा है निम्न वोल्टता मोटर जनरेटर समुच्चय विधि। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दृश्य धारा प्रदाय उपलब्ध ना हो। ये विधि हम तब यूज करते हैं जब हमारा दृश्य धारा मतलब हमारा जनरेटर उपलब्ध ना हो। तो बैटरी को सीधे सप्लाई से आवेशित करते हैं और बैटरी सीधा सप्लाई से आवेशित करते हैं, अर्थात बैटरी की ध्रुवता को प्रदाय की यथोचित ध्रुवता से संयोजित करके आवेशित किया जाता है। न्यून वोल्टता मोटर समुच्चय विधि। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दृश्य धारा प्रदाय उपलब्ध ना हो। ये तब सप्लाई में रहती है जब दृश्य धारा उपलब्ध ना हो तथा AC प्रदाय उपस्थित हो। इस विधि में एक प्रत्यावर्ती धारा मोटर, प्रेरण मोटर या तुल्यकारी मोटर को विद्युत सप्लाई दी जाती है जिससे वह AC को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हम देखते हैं थर्ड वाला पूर्ण परावर्तक विधि। घूर्णी परिवर्तित रोटरी कन्वर्टर क्या होता है? एक मशीन होती है जो दृष्टिकारी की भांति कार्य करती है, जो जनरेटर की भांति कार्य करता है। प्राप्त निर्गत DC के द्वारा बैटरी को आवेशित किया जाता है। यह विधि जटिल होने के कारण अत्यंत कम उपयोग में लाई जाती है। थोड़ी जटिल होती है इसलिए इस उपयोग में कम लाते हैं। अब देखते हैं दृष्टिकारी विधि। यह एक इलेक्ट्रॉनिक विधि है। इसमें AC वोल्टता को स्टेप डाउन ट्रांसफर के द्वारा न्यून AC वोल्टता के परिवर्तित किया जाता है। तत्पश्चात इस न्यून AC वोल्टता को दृष्टिकारी द्वारा DC में परिवर्तित करते हैं जिससे बैटरी आवेशित की जाती है। यह विधि सरल व सस्ती है जिसके कारण इसका उपयोग अधिक प्रचलित है। इससे प्रयुक्त दृष्टिकारी प्रायः धात्विक प्रारूपी हेतु दृष्टिकारी होता है। एट द टाइम ऑफ चार्जिंग ऑफ सेल। प्रिकॉशंस क्या होते हैं? पहला हमारा क्या होगा? आवेशित करने समय सेल या बैटरी का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो, इसका टेम्परेचर 44 से अधिक ना हो। बी क्या हमारा? सेल व बैटरी का धनात्मक ध्रुव आवेश के धनात्मक ध्रुव तथा ऋणात्मक ध्रुव आवेश तथा संयुक्त होता है। तीसरा, बेंट प्लग को खुली स्थिति में होना चाहिए। सभी संबंधन कसे हुए तथा सही होने चाहिए। बैटरी संबंध में हवा का आदान प्रदान होना चाहिए तथा गैस बाहर निकलती रहे। समय समय पर विद्युत अपघटन, विशिष्ट घनत्व तथा वोल्टता के निरीक्षण करते रहना चाहिए। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।